गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गूंजी की ठिठुरती ठंड में से एंड एज अ पर्सन हु हेट्स विंटर्स, मतलब 1% भी मुझे ठंड पसंद नहीं है। एंड शिव जी के लिए इतनी दूर दूर ठंड में जाना पड़ता है। केदारनाथ गई थी, वहां पे भी इतनी ठंड थी। यहाँ आई हूँ, यहाँ पे भी इतनी ठंड है। अगले साल तिब्बत जाऊंगी, वहां भी इतनी ठंड होगी भाई। पर आज ना मुझे एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि चलो आज का रास्ता आसान है। कल ओम्बरवत का रास्ता पूरा कर लिया, अब टेंशन फ्री हूँ मैं। अब मुझे पता है यहाँ का रास्ता एकदम ओके है, साफ सुथरी सड़क है, आराम से पहुंच जाऊंगी, आराम से दर्शन करूंगी, आराम से वापस आके फिर वापस धारचूला की ओर निकलना है। पर एक टेंशन मुझे सता रही है, वो ये है कि पेट्रोल पेट्रोल मुझे लगा था कि चल जाएगा वापस धारचूला तक, पर अभी 3 डंडे बचे हैं लगभग पेट्रोल के। और यहाँ से मुझे आदि कैलाश जाना है, आदि कैलाश से वापस गूंजी आना है, फिर गूंजी से मुझे धारचूला जाना है। और रोड जितनी खराब है उतना ही कम एवरेज देती है। दिक्कत पेट्रोल की नहीं है, पता है, पेट्रोल तो मिल जाएगा। बट एक चीज जो मैंने सुनी है कि यहाँ पे जो लोकल्स पेट्रोल देते हैं ना, उसकी क्वालिटी मतलब इतनी ट्रस्टेबल नहीं होती है, मिक्स्ड होता है पेट्रोल उसमें। ये पहली जगह मिली है जहाँ पे बर्फ सड़क पे देखने को मिलती है। पूरी ब्लैक आइज जमी हुई है, इस पे बाइक इतनी बुरी तरीके से स्किड करती है ना, इसलिए जितना आप बच सको। धूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, पिघल जाता है सारा पानी। पर शाम के टाइम में जहाँ धूप नहीं पड़ रही है ऐसे एरिया में, वहाँ पे तो बहुत ही ध्यान से, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। बहुत जल्दी स्किड होती है और दिखती भी नहीं है इजीली ब्लैक आइज। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आके मन हल्का हो जाता है, एकदम से यू स्टार्ट टू फील ग्राउंडेड एंड यू फील प्रोटेक्टेड, लाइक समवन इज बिहाइंड योर बैक। और ये भी कि अगर आप तिब्बत में माउंट कैलाश नहीं जा सकते, जो कि एक्सिस मुंडी माना जाता है इस अर्थ का, दैट मीन्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आप आदि कैलाश चले जाइए। आदि कैलाश पंच कैलाश में से एक कैलाश है, जिसके अंदर आते हैं माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव कैलाश एंड मणि महेश कैलाश। I mean, being a part of this group automatically gives it extremely high spiritual significance, given the fact that thousands and lakhs of tourists and pilgrims come to this place just to get one view of this divine mountain. 14,700 फीट। तबियत ओके, हनुमान जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से सब कुछ सही लग रहा है। धीरे धीरे पानी पीते रहना चाहिए। मंदिर है सामने, ये यहाँ से आप ऊपर चले जाओगे, ये पूरा रोड जा रहा है। यहाँ ऊपर पार्वती कुंड है और एक और मंदिर है, वो भी बंद हो गया है 2 तारीख के आसपास। ठंड काफ़ी है और एक जगह पता है पत्थर गिरने लगे थे यार, और एक सेकंड, एक दो पत्थर मेरे सामने गिरे ऊपर से। मैंने बोला भाई, अब वो सिचुएशन होती है, आपको विद इन मिली सेकेंड्स आपको डिसाइड करना होता है कि आपको रुकना है या आगे जाना है। क्योंकि वहाँ पे बाहर जगह जगह बोर्ड लगा हुआ था कि रॉक स्लाइडिंग जोन है, ये है वो है। तो फिर मैंने तो भगा दी, मैंने रोकी ही नहीं, बच ही गए बस। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क गया था ना, मैं चुप हो गई, मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया, बिल्कुल थॉट लेस हो गया। बट खैर कोई नहीं, सेफली पहुँच गए। बढ़िया यार, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। अभी एक 1300 GS लेके भी कोई आया हुआ था। यहाँ के नालों का पानी
दिल्ली के सो कॉल्ड प्यूरिफाइड वाटर प्योरीफायर से भी साफ़ है। बट इधर वेज मुझे फाइनली कोटी में रुकना ही पड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए लोकली। 1 लीटर उसने 200 रुपये का दिया, 2 लीटर बढ़वाया मैंने। और फिर मैं गूंजी से वापस अपने जो होम स्टे था वहाँ से सामान उठा के वापस धारचूला के लिए निकल चुकी हूँ। ओके सो वही दिस लगभग इज द रूम 80-90 किलोमीटर का सफ़र जो मैंने है, लिया है। 4 घंटे से कम ये क्या ही होटल लगेंगे। गंगरी में है एंड साफ सुथरा एकदम क्लीन है। मतलब लग रहा होगा थोड़े पुराने डिजाइन का, लेकिन कहीं से भी कुछ भी खराब नहीं है, एकदम साफ सुथरा। सामने नदी है और बिल्कुल नदी के उस पार नेपाल है, नेपाल वाला धारचूला। दिस इज होटल गंगरी। मैंने किसी व्लॉग में देखा था अभी आधी कलाश आने से पहले। ये बाइक खड़ी है, डिसेंट है यार। अभी इन लोग का शेफ़ है नहीं तो खाना मुझे बाहर से पैक कराना पड़ा। ये वॉशरूम है। पहले मैं KMVN के गेस्ट हाउस में रुक रही थी, पर क्या नाम है, अभी यहीं से फ्यूल भरवाया था तो वहाँ से वापस आते वक्त मतलब रास्ते में ही ये पड़ गया और फिर एकदम से क्लिक हो गया कि अच्छा व्लॉग में देखा था तो सही लग रहा था मुझे, और सही भी निकला। पार्किंग भी है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नहाऊंगी सबसे पहले तो गर्म पानी से, फिर उसके बाद पैर वैर धो के एकदम रजाई में घुस जाऊंगी। और सुबह कोई जल्दी नहीं है निकलने की यार, यहाँ से तो सीधे मैं दिल्ली लगा दूंगी। दिस इज मडुआ की रोटी। ये भी, ये शायद पता नहीं क्या है, प्याज आलू की सब्जी है गैस। ये कोई साग है और रायता तो मेरा फेवरेट। गरम गरम रोटी घी लगा के दिए, अब खाऊंगी, बहुत तेज भूख लग रही है। सी गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। सी ये सामने वाला ये नदी दिख रही है, ये सारा नेपाल है। नदी के उस पार वाला सारा नेपाल है। मतलब ये तो धारचूला है, ये तो अपनी ही तरफ का माउंटेन है। ये सामने वाले माउंटेन की तरफ जितने भी घर हैं ये सारे, ये सब वो है नेपाल। और एक ब्रिज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस ब्रिज को क्रॉस करके सीधा वहीं जा सकते हैं। ठंड है ही नहीं यार यहाँ पे तो बिल्कुल। और मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब ऊपर की ठंड झेलने के बाद तो ये ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बची कुची कसर धूप ने पूरी कर दी कि जो ठंड थी थोड़ी बहुत रात में, वो भी धूप रहे। तो दिल्ली में कितनी कम ठंड होगी जब यहाँ पे इतनी कम ठंड है। अभी नेपाली गानों की आवाज़ आ रही थी यहाँ से। नाश्ता भी करा नहीं है, बाहर जाके करूँगी रात में। मैंने आपको दिखाया था कितना टेस्टी खाना था। बाइक ये खड़ी है, इसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करके आती हूँ। सही है, बढ़िया है। ये मैंने ब्लॉग में देखा था होटल पे। अभी उस ब्रिज के नेपाल जाएंगे, देखते हैं क्या करता है। अभी जौलजीबी भी जाना है क्योंकि जौलजीबी में ना कोई फेस्टिवल चल रहा है, मेला होता है वहाँ पे। तो जगह जगह से गांव से ट्रेडर्स जो है वो जड़ी बूटियाँ और दालें और मतलब सब चीज़ जो जो भी उनका आइटम है वो बेचने के लिए वहाँ पे लाते हैं। तो वो तो वापसी में पड़ेगा। अभी सामान यहीं छोड़ के मैं थोड़ा धारचूला एक्सप्लोर करने जा रही हूँ और देखते हैं नेपाल के उस तरफ जाके। सो ये कुछ निर्देश हैं अगर आप क्रॉस करते हो तो। ये है कि यहाँ पे भारत नेपाल सीमा, ये काली नदी है जो अभी पूरे फ्लो में तो नहीं है, बट कितना सुंदर टर्कोइस वाटर है यार। लुक एट दिस। वहाँ से आई हूँ मैं, है ना। और ये सामने नेपाल है, यही है वो फेमस ब्रिज। वो साइड वाला नेपाल है सारा। एंड लोग कॉन्स्टेंटली यहाँ से आते जाते रहते हैं। ये छोटा सा चेक पोस्ट है, यहाँ पे पॉलीथीन ले जाना मना है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आप ले जा सकते हो, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, क्या मना है ले जाना। ओ ये तो हिल रहा है। चलो जी, वी आर एंटरिंग नेपाल। हिल रहा है यार ये।
है नेपाली करेंसी। ये भांग की चटनी है और तिमोड़ एक चीज़ होती है जो पहाड़ों पे एक जड़ी बूटी टाइप होती है। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी इसे, अब इंडिया में तो बिलीव नहीं पाला के मिल रहे हैं। टेस्ट इसका उपयोग क्या है और वो कह रहे हैं कि इसे खाने से नशा हो जाता है। आई डोंट नो। आइडेक्स कुटकी ये बुखार और शुगर के काम पे आती है। बुखार और शुगर है, मतलब उबाल के खाते हैं। उबाल के खाते हैं। हाँ और ये गदरानी है पेट के लिए। मैं गंदरानी। हाँ गदरानी। हाँ और ये काला नमक। हाँ वो अरड़ है। ये 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 तो पता है। हाँ वो भी अरड़ है, ये भी अरड़ है, छोटी अरड़ है। और ये ओला है। ऊला किस चीज़ के लिए काम आता ये है? औला। अच्छा आंवला। अरड़, औला अरड़ बरड़ काला नमक हाँ अजवाइन डाल के तिरबला बनता है। हाँ गैस्ट्रिक का पुराने से पुराना गैस्ट्रिक। ये क्या है? ये पिबली है। ये किस चीज़ के काम आती है? ये बच्चे जो दूध दही जैसे उल्टी करते हैं ना, हाँ उसको घोल के चटा दो। अच्छा। और ये नजर के लिए अच्छा। क्या ये? नजर के लिए नजर क्या बोलते हैं इसे? भूतकेश। भूतकेश भूतकेश। नजर नजर के लिए होता है। अच्छा, इसे जला के नजर उतारते हैं। अच्छा ये वो हमारे यहाँ बद कहते हैं, ये कब्ज की दवाई है। कब्ज की क्या बोलते हैं इसे? ये बद बद जड़। बद। हाँ बद जड़ कहते हैं, कब्ज की दवाई है। अच्छा, और ये नीम की छाल है अर्जुन की? ना ये रतन छाल है। रतन छाल ये किस चीज़ की होती है? ये मतलब वो पथरी के काम पे आता है। अच्छा ये अंदरूनी चोट के लिए। अंदरूनी चोट के लिए। अच्छा, ये आप कहाँ से लेकर आए हो सारी? ऊपर दांतों से लाते हैं। दारमा वैली से। ये क्या है? ये नीम के डाली है। अच्छा अच्छा। हमारी ये जो जर्नी थी ये यहीं पे एंड हो रही है एंड मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी अभी कुछ ही घंटों में। इसका नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उस वाले व्लॉग में मैं सारी जितनी भी अपडेट्स हैं वेदर से रिलेटेड, क्या पहन के जाना है, किस मौसम में जाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इतनी हाइट पे जब आप जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, परमिट कहाँ से बनता है, परमिट के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, कितना टोटल खर्चा आएगा, क्या डिस्टेंस है, क्या फूड की एंड अकोमोडेशन की फैसिलिटीज है पूरे रास्ते में, ये पूरा एक कंसोलिडेट करके मैंने एक अलग ब्लॉग बनाया है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक द बेल बटन ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। एंड अगर आप कभी आने वाले साल में या उसके बाद कभी भी आप आदि कैलाश या ओम पर्वत जाने का प्लान करते हैं तो आपकी जर्नी एकदम इजी हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली जर्नी में।